हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सैम पर। आज हम एक और एनालिसिस वीडियो लेके आ गए हैं अपनी, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं अगले दिन के लिए। मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगले दिन के लिए लेवल्स क्या रह सकते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वो भी देख लेंगे। और निफ्टी में आज कैसा बिहेव हुआ, आज का मार्केट कैसा रहा, कल हमने क्या डिस्कस किया था, सारी चीज़ें देखेंगे। फिलहाल आज के मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम रहा डाउन साइड का। अगर आप देखोगे पिछले 3 दिनों से, एक, दो और ये तीनों रेड कैंडल्स हैं। और इसने आज अगर आप देखोगे ना, तो 50 में कल ही ये टच कर रहा था 2 दिन से, मतलब एक दिन टच किया, 2 दिन टच किया, आज इसने तोड़ ही दिया। और सॉरी, 20 की बात कर रहा हूँ। आज इसने 50 में आखिरकार टच कर ही दिया, लगभग लगभग मैं बताता हूँ कितना है ये, 230 के आसपास। ठीक है, इसने पिछली बार ऐसा कब कब किया है? अगर आप देखोगे पिछली बार यहाँ कहीं पे 19 मार्च के आसपास, 18 अप्रैल के आसपास और आज के दिन। फिलहाल इसने क्रॉस किया था, टच तो अभी काफी दिन से पिछले उसमें नहीं किया गया है। ठीक है, इसने क्रॉस ओवर किया था, इधर भी क्रॉस ओवर किया, लेकिन अगले दिन इसने कवर कर लिया। आज इसने टच किया है, देखते हैं कल का सिनेरियो कैसा रह सकता है। एक बार मैं सारी चीजें वापस रिवर्स कर लेता हूं, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम 5 मिनट पे देखेंगे निफ्टी को, ठीक है, ये ईएमए में हटा देता हूँ। आज का सिनेरियो कैसा रहा, हमने कल क्या डिस्कस किया था? अगर आपको ध्यान हो तो हमने 430 या 420 का लेवल दिया था कि मार्केट को इसके नीचे निकलने दीजिए, तभी कुछ ना कुछ एक डाउन साइड का मूव ट्रिगर हो सकता है, जो कि कल नहीं हुआ था। कल होने ना होने का मतलब, एक बार, दो बार, 3 बार मार्केट टच कर रहा था केवल, बाकी डाउन साइड निकल नहीं रहा था। आज ये प्लान था कि हाँ, अगर क्रॉस करेगा तो जा सकता है, क्योंकि एक लेवल कितनी बार टेस्ट होगा। ठीक है ना, एक बार, दो बार, 3 बार, कभी ना कभी तो टूटेगा ना। आज अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिला। पहला लेवल आप देखोगे कितना अचीव हुआ, 380 का, लगभग लगभग 350, 300 ऑन एंड ऑन, 260 अचीव हो गया। अब वैसा ही सिनेरियो आज क्रिएट हुआ, 260 टूटने के बाद मोटा मोटा 200 तक जाना चाहिए था, लेकिन 260 से ही ऊपर नीचे लगभग लगभग 240 230 से ही ये रिवर्स कर गया। ठीक है, क्यों रिवर्स कर गया? लगभग अभी मैंने आपको दिखाया कि वन डे टाइम फ्रेम में 50 ए में लगभग 230 के आसपास दिखाई दे रहा है, वो आज क्रॉस नहीं किया। ठीक है, कल के लिए लेवल्स क्या रहेंगे, और आज हमने कुछ जो ट्रेड्स पकड़े हैं उसके पीछे मैं लॉजिक बता देता हूँ। लगभग ये वाला ट्रेड पकड़ा पहला, जो कि मैं तब लाइव नहीं था, 11 बजे के करीब। मार्केट मोमेंटम में था, अच्छा खासा फॉल दिया इसने, मार्केट ने अगर आप देखोगे अच्छा खासा फॉल दिया था। और जितनी भी कैंडल्स बन रही थी, फॉल दिया, एक कैंडल बनी, फिर से शूट, फॉल दिया, एक कैंडल बनी, फिर से शूट। तो हमने यहाँ कहीं पे एक एंट्री बना के एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया। देन अगेन 260 एक बार यहाँ क्रॉस हो चुका था, तो यहाँ दोबारा क्रॉस किया यहाँ पे। तो छोटा मोटा एक बार तो हमको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा, लेकिन दूसरी बार जब हमने लिया तो लगभग 16 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकलना पड़ा था। ठीक है, अब वो क्यों 16 पॉइंट हुआ? लगभग छोटे से मूव में, बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स। आज अगर आप देखोगे तो लगभग 16-17 पे पहुंच गया था, और हफ्ता भर पहले ये 10 पे था। तो लगभग 60-70% की बढ़त के कारण विक्स में ऐसा होता है कि अगर आप मोमेंटम थोड़ा अगर जा रहा है, तो प्रीमियम बहुत अच्छा खासा बढ़ता है, तो इसमें फायदा है। लेकिन विक्स ज्यादा बढ़ने से मतलब कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है, लोग पैनिक ज्यादा कर रहे हैं, तो ये चीजें भी देख लेंगे। एंड सेकेंड ट्रेड हमने यहाँ कहीं पे बेसिकली कहा तो नहीं था, कहना तो मैं ये भी नहीं चाहता था, लेकिन ये लॉजिक ये था कि मार्केट अगर गिरना होता इस जोन में, तो ये इधर ही आके गिर जाता। ये जल्दी से इतना बड़ा इसने मोमेंटम दिया, अब ये 5 मिनट पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, 1 मिनट पे अच्छा खासा मोमेंटम था और प्रीमियम भी बढ़ा था। जस्ट इसने एक मोमेंटम दिया, पुल बैक दिया, हमने एक शॉर्ट कवरिंग का ट्राई किया और अच्छा खासा मूव निकाला। यहाँ पे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप मेरा लाइव सेशन देखोगे तो आपको पता होगा मैंने क्या चीजें डिफाइन की थी। ठीक है, ये तो रही आज की बात, इसको छोड़ देते हैं। कल के लिए लेवल्स क्या रहेंगे निफ्टी के, ये देख लेते हैं। कल के लिए लेवल्स जो है मार्क कर लीजिए 340 के आसपास। ठीक है, 340 या 350 मार्क कर लीजिए। ठीक है, 345 350। अब मैं 330 देना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अब आस पास है, तो अब 10-20 पॉइंट के लिए क्या करना। ठीक है ना, 350 के ऊपर निकलता है पहला लेवल, इजी मूव रहेगा। 380 के ऊपर निकलता है
380 नहीं, मार्क कर लीजिए आप 380 नहीं, 390 मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। 350 के ऊपर 390, 390 के ऊपर 430 एक इजी मूव रहेगा, ठीक है। मतलब मार्केट 390, 430, 400 टच कर सकता है, बट एक असली मूव अप साइड का कब रहेगा, जब मार्केट 430 निकालता है, देन 460 पहला टारगेट, 470 आ रहा है लेकिन 460 मान लीजिए या 470 मार्क कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट 520 का, यहां तक के लिए आपका रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। उससे पहले कुछ भी नहीं, लेकिन 2-3 दिन से जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है उससे अपसाइड का थोड़ा सा मोमेंटम मुझे कम लग रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर आप 2-3 दिन का ट्रेंड देखोगे तो वो बेरिश ही निकल के आ रहा है, तो थोड़ा सा ट्रेंड के हिसाब से फॉलो करना चीजें। बाकी मैं ये सारी चीजें हटा देता हूं, और डाउन साइड में एक क्रूशियल लेवल मार्क कर लीजिए, 260 का मार्क कर लीजिए, ठीक है। 260 से लेकर के 230 का, क्योंकि डे लो यही है, और फिलहाल यहाँ पे 50 EMA भी है, 100 डे टाइम फ्रेम पे, सॉरी। तो 260 के नीचे निकलता है स्कैल्प करने के लिए, 230 तक बहुत है। 230 के नीचे निकलना शुरू करेगा दोस्त, तो 200, 141, 22,100, फिर लंबे टारगेट्स रहेंगे आपके पास। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि एक साथ ना आए, जैसे कि 200 तक आया, हल्का सा ऊपर गया, फिर से 140 तक आया, फिर से ऊपर गया, एंड देन 100 टच किया। लेकिन ये फास्ट मोमेंटम होगा, मुझे ऐसा लगता है, ज्यादा टाइम आपका नहीं कवर करेगा। 100 टूटता है, 22,000, 60, 50, 21,000 या 22,000 मोटा मोटा आ सकता है, क्योंकि 22,000 एक क्रूशल जोन रहेगा, साइकोलॉजिकल नंबर है, तो वो भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। डाउन साइड में यही जोन रहेगा, तो इस ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। और बाकी 300 का जोन मतलब आसपास रहे, 300 के ऊपर ये मैंने बना दिया था आज के डेट के लिए। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। एक बार ऑप्शन चेन देखोगे तो ऑप्शन चेन में आज काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स, सॉरी जो लॉन्ग्स हैं वो कटे हैं, क्योंकि मार्केट में मैंने कल ही कहा था कि 500 पे और 400 पे अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशन बना के रखे गए हैं, मतलब पुट राइटिंग अच्छी खासी। तो आप देख सकते हो 45,000, 30,000, 34,000 ये सारे पोजीशंस कटे हैं या एसएल हिट हुआ है इनका। ध्यान रखना 500 पे अभी भी एक अच्छा खासा पोजीशन है, 400 पर भी है और 300 पर भी है, ठीक है। तो जो मेन जो जोन है आपका 260 या 230 टूटता है तभी कुछ ना कुछ डाउन साइड में एक अच्छा खासा मूव आपको और देखने को मिल सकता है, कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। और ये मूव कंटिन्यू होगा या नहीं होगा ये कल पता लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि बुलिश सिग्नल के लिए कुछ कुछ चीजें होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। मार्केट 20 EMA के नीचे है, 50 के आसपास है, तो वो सारी चीजें थोड़ा सा पैनिक करती हैं, ठीक है। 22,300 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, कॉल राइटिंग का कोई जवाब नहीं, वो भर भर के अंदर तक हो रही है। तो सबसे ज्यादा एक बार देख लेते हैं कॉल राइटिंग कहाँ पे, 300 पे है और 400 पर है, ठीक। तो जो हमने लेवल्स दिए हैं आपको, 340 निकालता है, 390, 430, ठीक है ना। जो हमने लेवल्स दिए 430 एक क्रूशियल जोन रहेगा, इसके ऊपर ही 470, 520 के ऊपर और बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। कल का जैसा सेशन रहेगा मैं लाइव में डिस्कस करूंगा। लाइव में 12 बजे के बाद, मतलब सेकेंड हाफ के मार्केट के सेकेंड हाफ में आता हूँ ज़्यादातर, और जैसा होगा मैं वहां पे बताऊंगा। बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी से ज़्यादा ही अच्छा खासा मूव दिया है, इसने कुछ अलग नहीं दिया है। निफ्टी ने तो तब भी हो सकता है कम वॉलेटाइल रहा हो, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा डाउन साइड में मूव दिया है। अगर आप देखोगे गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद जो लेवल्स थे 48,000 या 49,000 जो क्रूशियल जोन था उसको ब्रेक किया। 49,840 जो एक मैंने जोन दिया था, जब वो ब्रेक किया साइड में होने के बाद, थोड़ा सा अगर देखोगे यहाँ कहीं पे साइड में अच्छा खासा जोन है, जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया ना, ब्रेकडाउन आया, तब एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिला। इसने अपना लो बनाया कहाँ पे, अगर आप देखोगे तो 250 के आसपास बनाया, यस 48, 250 के आसपास। तो इसी को डे लो हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि इसी के आसपास क्लोज हुआ है। 250 मार्क कर लेते हैं डाउन साइड में, 250 टूटता है 48,100, 47,900, फिर लंबे टारगेट्स इसमें भी रहेंगे, बैंक निफ्टी में भी।
फिर मार्केट एक करेक्शन के मोड में मे भी जा सकता है। डाउन साइड में लंबे टारगेट्स रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डाउन साइड में एसएल पड़े रहते हैं तो ज़्यादा जल्दी से नीचे आएगा। और अप साइड की बात करें तो थोड़ा सा धीमे 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 करके तब ऊपर जाता है। अप साइड के लिए जो सबसे पास वाला जोन है 48,370, इसके ऊपर निकलता है 48,460 या 450, इसके ऊपर निकलता है 48,580, 590, 40, और इसके ऊपर निकलता है तो 48,690, 700 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, ऑन एंड ऑन ये सारे लेवल्स आपको दिख रहे हैं जोन में। बाकी एकदम एग्जैक्ट जोन तो कोई भी नहीं निकाल पाएगा, लेकिन एक आइडिया रहता है मार्केट इस ऐसे फॉलो कर सकता है, इधर आके सपोर्ट ले सकता है, इधर आके रेजिस्टेंस ले सकता है। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन देखेंगे अगर तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थोड़ा सा आराम से प्ले करिएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे 48,500 पे अच्छी खासी पोजीशंस जो हैं वो स्क्वायर ऑफ हुई हैं, इनके एसएल हिट हुए हैं। एक बार रिफ्रेश हो जाने देते हैं। यस यार, ये फिर निफ्टी आ गया, 1 मिनट रुकिए बस। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो 48,500 पे एक अच्छी खासे कॉन्ट्रैक्ट जो है स्क्वायर ऑफ हुए हैं। बाकी नीचे के पुट राइटिंग भी स्क्वायर ऑफ हुई है अच्छी खासी। अगर आप देखोगे 48,300 पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी है, 48,500 पे है, बाकी कॉल राइटर्स भरे पड़े हैं। और पुट राइटिंग की बात करें तो 48,300 पे हैं लोग, अभी ऐसी बात नहीं है, और 48,000 पर भी हैं। तो जो हमने जोन दिया है अगर आप देखोगे 48,000 डाउन साइड में दिया, आई थिंक 48,000, या 48,000 ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप देखोगे पास में ही है। और 300 के आसपास कॉल पुट राइटिंग अभी भी है। तो जो 48,250 टूटता है ना, तो 300 और बाकी जितने भी पुट राइटर्स हैं वो पैनिक में आएंगे। मतलब डे लो अगर ये टूटता है कल तो फिर अच्छा खासा डाउन साइड में और एक मूव देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप ना खुले तो और अच्छा रहेगा, ठीक है ना। गैप अप खुलता है फिर सारा सिनेरियो बिगड़ जाता है। बाकी अप साइड में बड़ा मूव जो है वो 48,500 के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। मतलब 48,450 है या 48,600 के बाद ही कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा अप साइड में। बाकी उससे पहले कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके पहले आप कॉल साइड ज़्यादा ना बने रहें, शॉर्ट साइड के कुछ ज़्यादा ही ट्रेड्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये 100 EMA जो है 48,500 के आसपास ही आ रही है। तो फिलहाल आज का डिस्कशन यही रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर हमारा डिस्कशन या फिर एनालिसिस पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।